ओके सो गाइस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्रेशन। सो कंप्रेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वी नीड टू नो कि कंप्रेशन होता क्या है। कंप्रेशन इज़ अ वे टू मेक बिगर थिंग्स स्मॉलर। आपने शायद अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि हम लोग जिप फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। डॉट जिप होता है कुछ फाइल्स के आगे, ये बेसिकली कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है ना। सो कंप्रेशन का रीज़न क्या है, हम लोग क्यों कंप्रेशन यूज़ करते हैं, इसकी तीन वजह हैं। पहली जो हमारे पास वजह है वो ये है दैट वी वांट। पहला रीज़न जो है वो ये है कि हम लोग कम स्टोरेज के अंदर अपनी फ़ाइल को स्टोर करना चाहते हैं। सो स्टोरेज लिमिटेशन की वजह से हम लोग करते हैं। दूसरा ये है कि छोटी फ़ाइल जो होती है वो ट्रांसमिट जल्दी होती हैं, ठीक है ना। सो ट्रांसमिटेड फास्टर। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि इसकी जो स्ट्रीमिंग होती है वो स्मूदर होती है। ज़ाहिर सी बात है जितना छोटी फ़ाइल होगी उतना ही इजी उसको स्ट्रीम करना होगा, बिकॉज उतनी कम टाइम वो लेगा बेसिकली लोड होने के लिए। दो तरीके की कंप्रेशन होती हैं, टाइप्स। एक होती है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। सो इनके नाम ही सजेस्ट करते हैं कि इनके क्या जो है वो एट्रीब्यूट्स होंगे। लॉसी कंप्रेशन जो होती है इसके अंदर हमारा डेटा जो होता है वो परमानेंटली लूज़ हो जाता है, और जो हमारी लॉसलेस होती है इसमें डेटा जो होता है वो रिटेन होता है। मगर फिर हम लोग लॉसी को यूज़ क्यों करेंगे। सो इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि ये जो स्पेस है उसको ज़्यादा कंप्रेस करता है, ठीक है ना, कंपेयर टू लॉसलेस। लॉसलेस के अंदर कंप्रेशन जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत कम अफेक्ट करता है। बट लॉसी के अंदर जो कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसके अंदर डेटा परमानेंटली लूज़ हो जाता है। लेट्स से आपने कोई नासा का स्पेसशिप का कोड है, आपने उसको कहीं शेयर करना है, तो आप लॉसी कंप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डेटा की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लूज़ हो जाएंगी और आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाएगी, जो कि आपके सॉफ्टवेयर को जो है वो बिल्कुल ख़राब कर देगी। इसलिए आप हमेशा उस कंडीशन के अंदर लॉसलेस यूज़ करोगे। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हो, सो यू नीड टू थिंक अबाउट इट और उसके बाद आपने जवाब देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम लोग ऑडियो के अंदर कंप्रेशन किस तरह करते हैं। सो ऑडियो के अंदर जो कंप्रेशन यूज़ होती है वो MP3 कंप्रेशन होती है। इसको हम लोग परसेप्चुअल, ये नाम याद रखना ज़रूरी है, म्यूज़िक शेपिंग कहते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स इन दिस इज़ कि जो फ्रीक्वेंसीज ह्यूमन टेंडेंसी से बाहर होती हैं उनको हटा दिया जाता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगर दो साउंड्स प्ले हो रही हैं, इफ़ टू साउंड्स आर प्लेइंग, वन विद लोअर एम्पलीट्यूड, मतलब जिसकी आवाज़ जो है वो आहिस्ता है, इज़ रिमूव्ड, ठीक है ना। दिस बेसिकली मेक्स इट अ लॉसी, दिस बेसिकली मेक्स इट लॉसी क्या कहते हैं, कंप्रेशन, ठीक है ना। बिकॉज इसके अंदर हम डेटा जो है इसको परमानेंटली लूज़ कर देंगे एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ठीक है ना। कुछ और तरीके भी होते हैं ऑडियो की कंप्रेशन करने के, वैसे आई डोंट थिंक आपके सिलेबस में बड़ा, फिर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आपका जो बिट रेट था या फिर आपका बेसिकली जिसको हम लोग कहते थे सैम्पलिंग टाइम, आप सैम्पलिंग टाइम को रिड्यूस कर दो, और जो आपका था अपना बिट डेप्थ जो थी या सैम्पलिंग रेजोल्यूशन थी उसको रिड्यूस कर दो, ठीक है ना। ये भी बेसिकली आपका लॉसी कंप्रेशन ही कंसिडर होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है, हम लोग ऑडियो इसको कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ के पिक्चर्स
या फिर जो हमारी क्या कहते हैं इमेजेस हैं, इसके अंदर हम लोग किस तरीके से डील करते हैं। अच्छा, तो जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो एसवीजी इमेजेस होती हैं, ये बेसिकली इसका फॉर्मेट होता है एसवीजी फाइल्स, इसको हम लोग एक्सएमएल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वेक्टर ग्राफिक के अंदर जो है वो ग्राफिक्स यूज़ होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं बाय क्या कहते हैं बाय टेक्स्ट, बाय हेडर फाइल्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक रेक्टेंगल है एंड देन यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। सो इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये शो कर सकते हो एक टेक्स्ट की फॉर्म में कि रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। बाय दिस वे आपकी जो स्टोरेज है वो कम यूज़ होगा। इसी तरीके से आप ट्रायंगल का सेंटर शो कर सकते हो, उसका बेसिकली हाइट और विड्थ ये सारी चीज़ें शो कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। और ये आपका बेसिकली कंप्रेशन का तरीका होगा और ये लॉसलेस कंप्रेशन है बिकॉज इसके अंदर ना तो आपकी क्वालिटी गिरती है और ना ही आपका डेटा रिमूव होता है। जहाँ पे रेक्टेंगल है वहाँ पे रेक्टेंगल आएगा बिकॉज आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और जहाँ पे ट्रायंगल है वहाँ पर ही ट्रायंगल आएगा। सो दैट्स अ लॉसलेस कंप्रेशन। अच्छा, सो जो बिटमैप इमेजेस होती हैं इसके अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जा सकता है। एक तो RLE है विच इज़ रन लेंथ इनकोडिंग, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे विद द हेल्प टेक्स्ट के साथ ही कि टेक्स्ट को किस तरीके से कंप्रेस किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ बेसिकली JPEG। सो JPEG जो है वो एक और तरीका है कंप्रेशन का इमेजेस के अंदर। इसके अंदर होता क्या है, लेट्स से आपके पास एक बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये आपकी इमेज है और इसके अंदर पिक्सेल्स हैं, ठीक है ना। तो इसको ये छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। लेट्स से 8x8 के ब्लॉक्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है और देन इनको फिर जो है ना वो रीड करके उसके अंदर कंप्रेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो इसके अंदर तरीका होता है, ये जो इस लेट्स से ये एक सेल है, इसकी जो ब्राइटनेस है इसको मेंटेन करेगा बिकॉज ये आंखों से ज़्यादा देखी जा सकती है, और जो आपका क्या कहते हैं कलर है इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। बट दिस वे उसकी क्वालिटी को किसी हद तक वो मेंटेन करता है। एट द सेम टाइम जो आपका कम जो है क्या कहते हैं बिट्स जो होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। सो कलर डिटेल को उसने रिड्यूस कर देना होता है, ब्राइटनेस को प्रिजर्व करना होता है। इस तरीके से आपको क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता बट एक्चुअल में कंप्रेस हो जाती है। उसके अलावा ये भी चीज़ करता है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा है उसको बेसिकली ख़त्म कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि हाई फ्रिक्वेंसी डेटा जो होता है वो लेस विजिबल होता है, ठीक है ना। तो आप अगर वो चले भी जाएगा तो आपको इतना फील नहीं होगा, इस वजह से हाई फ्रिक्वेंसी जो डेटा उसको रिमूव कर। JPEG जो है वो आपकी फ़ाइल को 5 टाइम से 15 टाइम रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। एंड इसके अंदर इमेज क्वालिटी जो होती है वो कम होती है एंड ये एक लॉसी टाइप ऑफ कंप्रेशन है, ठीक है ना। और इमेज जब वो दोबारा क्योंकि रिस्टोर नहीं हो सकती वैसे इस वजह से लॉसी है, ठीक है ना। फिर अगली चीज़ आ जाती है RLE। RLE जो है उसके अंदर फर्स्ट थिंग इज़ कि RLE कहते क्या हैं। RLE का मतलब होता है रन लेंथ इनकोडिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको टेक्स्ट के ऊपर देखेंगे। लेट्स से ये 5543332222 ये आपके पास इस तरह का एक नंबर मौजूद है। तो आप इसको कंप्रेस करने के लिए RLE यूज़ कर सकते हो। RLE के अंदर जो फर्स्ट थिंग आती है वो आती है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस के अंदर ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 02 एंड 55 का फिर जो आपका क्या कहते हैं जो 5 है उसका आप वो निकालते हो ASCII कोड। सो ASCII कोड फॉर 5 इज़ लेट मी सी, ASCII कोड फॉर 5 इज़ बेसिकली 53, ठीक है ना। सो 0253 एंड 4 का होगा लेट्स से 4 यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है इसलिए उसके बाद आएगा 01 एंड 52 एंड देन उसके बाद 3 बार क्योंकि 3 आ रहा है तो 03 54 एंड उसके बाद 4 टाइम 2 आ रहा है तो हम लोग इसको करेंगे सॉरी 52 नहीं 51 हो जाएगा ये 51 एंड उसके बाद क्योंकि 4 टाइम 20 आ रहा है तो 0450 हो जाएगा। सो दिस इज़ आवर बेसिकली
यूज़ रन लेंथ इनकोडिंग इन टेक्स्ट। सो रन लेंथ इनकोडिंग जो है ना वो एक टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसका कौन जो है ना वो ये है कि लेट से हमारे पास इस तरह का नंबर आ जाता है जिसके अंदर आपका रिपीट नहीं हो रही टर्म्स, ठीक है ना, मतलब कंसेक्टिव टर्म्स आपको नहीं मिल रही, हर टर्म के बाद जो अगली टर्म चेंज हो रही है, या फिर लेट से सिर्फ दो टर्म्स ऐसे साथ आई हैं और उसके बाद बेसिकली सारी जो है ना वो डिफरेंट है, तो आपकी रन लेंथ इनकोडिंग जो है ना वो फेल हो जाएगी यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि जब आप उसको इस तरह लिखने की कोशिश करोगे, लेट से 0 to 53 एंड आपको 0 to अपना 52 लिखना पड़ेगा, 01 51 01 50 और 01 49 01 48 एंड सो ऑन। तो बेसिकली आपकी ये जो फाइल का साइज़ है ना आपका उससे भी बड़ा फाइल का साइज़ बन जाएगा जब आप इस तरीके से करोगे। तो रन लेंथ कोडिंग सिर्फ वहाँ पे आपको फ़ायदा देगी जहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स रिपीटेड हों, ठीक है ना। सो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सो अब जो अगली चीज़ है वो आती है RL इन इमेजेस, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, हमने कहा था स्किप करेंगे। तो आपको इस पिक्चर में बहुत ऑब्वियसली नज़र आ जाती है कि ये एक, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है ना, तो ग्रीन कर लेते हैं। सो ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है, ठीक है ना, जो कि बिट से बनी हुई है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आप ब्लैक को वाइट को जो है 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो और ब्लैक को 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये नज़र आ जाता है कि किस तरीके से ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो 1 1 1 1 वाइट आ रहा है, जहाँ पे ज़ीरो, जहाँ पे ब्लैक आ रहा है वहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। तो इसको कंप्रेस करने के लिए हम लोगों ने ये किया, ठीक है ना। 9W, पहले 9W आए हैं, यहाँ से शुरू करें और आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से आ जाए तो टोटल 9 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ब्लैक हैं, फिर 2 वाइट है, फिर 1 ब्लैक है, फिर ये सारे वाइट हैं, और ये बेसिकली इस फॉर्म के अंदर आ गया। पहले आपने इस फॉर्म में लाना है एंड उसके बाद आपने इसको अगेन आज की वैल्यू से, जैसे हमने कोशिश की थी हम लोग वैसे ही करेंगे, मगर आज की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज की वैल्यू हम लोग वहाँ यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस थी, यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो हम नॉर्मल करेंगे। तो हमने 9 1 लिखा बिकॉज 9 1 आ रहे हैं, 6 0 आ रहे हैं, उसके बाद 2 1 आ रहा है, 1 0 आ रहा है, 7 टाइम्स 1 आ रहा है, 1 टाइम्स 0 आ रहा है, 7 टाइम्स 1 आ रहा है, 5 टाइम्स 0 आ रहा है, एंड सो ऑन। ये आपका ब्लैक एंड वाइट के अंदर होगा। अच्छा, उसके बाद आया था कि कलर्ड इमेजेस के अंदर किस तरह होगा। सो कलर्ड इमेजेस के अंदर हमें इस पिक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले दो जो हैं यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं और इसका उसने चार्ट दिया हुआ है कि किसमें रेड का कंपोनेंट कितना है, ग्रीन का कंपोनेंट कितना है और ब्लू का कंपोनेंट कितना है, ठीक है ना। इन द आई थिंक ये बाइनरी के अंदर ही है, हेक्साडेसिमल में नहीं है, ठीक है ना। सो पहले दो ब्लैक हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले दो ब्लैक है इसलिए हमने इसको लिख लिया 2, एंड देन रेड ग्रीन और ब्लू के कंपोनेंट लिखती है विच आर 0 0 0। सो ये एक बन गया। उसके बाद हमने देखा कि 4 ग्रीन है, तो हमने पहले 4 लिखा एंड देन ग्रीन के कंपोनेंट आगे देखे विच आर 0 2 2 5 0 0 2 55 0, ठीक है ना। ये आपका एक बन गया। इसके बाद आगे गए तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 ब्लैक हैं, तो हम लोगों ने लिखा 3 विच इज़ 3, एंड ब्लैक का हमारा 0 0 0 था। सो उसके बाद ये वाला आ गया एंड फर्दर हम लोग गए तो हम लोगों ने देखा कि 6 वाइट हैं और वाइट का था सारे 2 to 5 255 255 एंड 255, ठीक है ना, एंड सो ऑन। हम लोग जो है ना वो जाते रहेंगे आगे। अब अगर हम यहाँ पे आएँ और इसको देखें, ये जो इसका आंसर है तो उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है 2 0 0 4 0 4 0 2 5 5 0 and then 3 0 0 3 0 0 and then there is 6 2 5 5 2 5 5 2 5 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे और इसके अंदर एंड के ऊपर हम इन लोगों ने हमें ये भी बताया कि हम लोग साइज़ कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये 8 by 8 का स्क्वायर था और 3 बाइट्स पर स्क्वायर लग रही थी, तो जिस तरह हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था कि टोटल इसका साइज़ कितना होगा, दैट वुड बी 8 × 8 64 64 × 3 बाइट्स, दैट इज़ 192 बाइट्स, ठीक है ना। बट अगर हम RLE के अंदर देखें तो RLE के बाद जो है 92 वैल्यूज़ आ गई हैं। सो 92 बाइट सिर्फ इस्तेमाल हो रही हैं। कहाँ पर हम लोग जो हैं वो 192 यूज़ कर रहे थे और कहाँ पे हम सिर्फ 92 यूज़ कर रहे हैं। सो 192 माइनस 92, इसका मतलब है हमने 100 बाइट्स बचाई हैं, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट अ कंप्रेशन ऑफ
क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट कंप्रेशन ऑफ 50%। तो 50% तक हम लोगों ने जो है ना उसको रिड्यूस कर लिया है। एंड आई थिंक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वुड बी कि किस तरीके से जो है कंप्रेशन जो है वो यूज़ की जा सकती हैं मूवी फाइल और इमेजेस के अंदर। सो मूवी फाइल के अंदर हम लोग सैम्पलिंग रेट रिड्यूस कर सकते हैं, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं एंड फ्रेम रेट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। इमेजेस के अंदर हम लोग इमेज क्रॉप कर सकते हैं विच इज़ लॉसी डेटा टाइप। हम लोग कलर डेप्थ रिड्यूस कर सकते हैं विच इज़ अगेन दिस इज़ वैसे लॉसलेस भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, मगर ये लॉसी के अंदर आ भी जाता है। सो ये लॉसी और लॉसलेस दोनों के अंदर किसी तरह कंसिडर हो सकता है। एंड इमेज रेजोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हो। ठीक है ना। ये तरीके होते हैं मूवी और इमेजेस के अंदर आपका रिड्यूस करने के लिए, क्या कहते हैं, डेटा फाइल साइज़ को। अभी मूवी के साथ ऑडियो के अंदर भी यूज़ हो सकता है, और ऑडियो के अंदर फ्रेम रेट वाला पार्ट नहीं आएगा, मगर ये दो पार्ट आएंगे।